नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चाइना के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दो चाइनीज साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया गया है अमेरिका के अंदर। ये स्मगलिंग कर करके लेकर के आ रहे थे अमेरिका के अंदर क्रॉप किलिंग फंगस। अगर दोस्तों मैं इस क्रॉप किलिंग फंगस की बात करूं तो ये बताया जा रहा है ये एक डेंजरस क्रॉप किलिंग फंगस है दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो फूड सिक्योरिटी है और पब्लिक हेल्थ है इसको बहुत भयंकर तरीके से ये डैमेज करने वाला था। तो इनके ऊपर मल्टीपल फेडरल चार्जेस लगाए गए हैं दोस्तों। तो डिटेल में इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों 2019 में चाइना की वजह से ही एक वायरस आया था जिसको आप जानते हो कोविड-19, जिसको बार बार खुल करके डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे ये चाइनीज वायरस है, चाइनीज वायरस है। अगर अब दोस्तों ये जिस तरह से पहले कोविड-19 आया, तो अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पहले फर्स्ट टर्म जा था, तो जिस समय ये कोविड-19 आया था तो ये एकदम खुल करके चाइना का विरोध कर रहे थे। अगर ये इस तरह से वापस से जो ये दोनों साइंटिस्ट लेकर के चाइना के आ रहे थे, ये फंगस जो क्रॉप किलिंग फंगस है, अगर ये अमेरिका में आ जाता और अमेरिका की फसलों को बर्बाद कर देता तो पूरी तरह से ये देखा जा सकता था कि अमेरिका घुटनों पर आ जाता। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रहा है कि जब ये कोविड-19 आया था तो अमेरिका की इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई थी, लाखों लोग मारे गए थे। अब इस चीज को देखकर ये अनुमान लगा सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं। भयंकर तरीके से ये चाइना के ऊपर तो यहाँ इन्होंने टैरिफ तो लगा ही दिया है। अब देखना होगा कि ये इस न्यूज के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करते हैं। देखिए अगर ये जो मैं इस फंगस की बात करूं तो ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बर्बाद कर देता है। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि वेस्टर्न मीडिया अब इसको किस तरह से कवर कर रहा है कि ये एग्रो टेररिज्म है। मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये समझ सकते हो, ये अगर ये पूरी तरह से ये फंगस अमेरिका के अंदर आ जाता तो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता कि यहाँ पे जो क्रॉप से पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे सड़ते हुए दिखाई देते। मतलब आप समझ सकते हो ये वायरस है जो वो डे बाय डे क्या होता जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई होकर के इनकी जनसंख्या बढ़ते जाती है और आसपास में आप यहाँ पे जो फसल देख पा रहे हो, ये आप पूरी तरह से देख पा रहे हो पूरा फसल बर्बाद होता जा रहा है। तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होगे पूरा क्रॉप आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा फंगस निकलेगा और पूरे क्रॉप को दोस्तों यहाँ पे बर्बाद कर सकता है। अगर मैं बात करूं ठीक है सर ये चाइना के पास ऐसा यहाँ पे फंगस है, तो ये दिखा क्या रहा है, ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से बायोलॉजिकल वार हो सकता है कंट्रीज के बीच में। तो उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि अगर चाइना के पास में ऐसा कोई बायोलॉजिकल वेपन है, ऐसा कोई वायरस है, तो वो हैंडओवर कर सकता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ऐसा फंगस यूज कर सकता है भारत के खिलाफ में। लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान ऐसे वायरस को यूज करता है तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा निभाना पड़ेगा दोस्तों, भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर आपस में टच है। अगर पाकिस्तान ऐसे वायरस लाता है तो उसको भी डैमेज करने वाला है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान ऐसी प्लानिंग भी करता हो कि हम भारत के अंदर ऐसा कोई फंगस लेकर के आएंगे, तो वो भी उसके लिए नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए अगर ये फंगस जो है, वायरस जो है, अगर ये आप पूरी तरह से इंपैक्ट करता है तो आप यहाँ पे जो फसल देख पा रहे हो दोस्तों, इसका ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये आप जिस तरह से ये फंगस यहाँ पे इंपैक्ट करता है, तो ये आप देख रहे हो कि ये एक अच्छा खासा फसल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पूरी तरह से सड़ रहा है। यहाँ पे ये भी इमेज में देखिए, ये भी पूरा सड़ रहा है। तो ये चाइना के अंदर आम बात है दोस्तों। चाइना के अंदर आप देखते हो कि मतलब ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब ये पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, ये अलग अलग ब्रीडिंग कराते रहते हैं। तो इसको लेकर के एक चिंता बनी रहती है पूरे देश के अंदर कि आखिर चाइना कर क्या रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इन्होंने पहले बैट इन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में इन्होंने चमगादड़ खाए, उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो बताया, अनुमान लगाया गया कि जो एक्सपेरिमेंट ये हुआ कोविड-19 उसी से फैला। तो चाइना को लेकर के काफी देश इस समय एकदम अलर्ट हो चुके हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारे वायरस जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो क्या वो एक बायोलॉजिकल वॉर की तरह ये चाइना इसको यूज करने वाला है। अब फिलहाल ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जिनको अरेस्ट किया गया है उनका नाम है युआन जिंग जैन, जिनका उम्र है 33, और जुआंग जिंग लुई, इनका उम्र है 34। ये दोनों जो सिटीजन थे ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के थे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, देखिए रिपब्लिक ऑफ चाइना से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उसमें ट्रम्प ने ऑलरेडी एक स्टेप उठाना शुरू किया था कि जितने भी लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना से जिनका भी कनेक्शन है, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई भी हो, उनको अमेरिका से क्या किया जा रहा था, डिपोर्ट कर दिया जा रहा था। मतलब अमेरिका से उठा करके फेंक दिया जा रहा था चाइना के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, स्मगलिंग करके लेकर के आ रहे हैं ये गुड्स, मतलब ये वायरस यूएस के अंदर। ये लोगों ने पहले दम ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वीजा फ्रॉड कर रहे हैं। बाद में ये बताया गया दोस्तों, इन्होंने एडमिट किया, ये जो फंगस है दोस्तों, इसको बताया जा रहा है ये हेड ब्लाइट है। ये पूरी तरह से बर्बाद कर देगा क्रॉप डिजीज, मतलब एक प्रकार का ये फसल के लिए एक बीमारी है जो ये अफेक्ट करता है वीट को, बैरली को, मेज को, राइस को। मतलब ऑलमोस्ट देखिए दोस्तों, खाने वाली जो फसलें हैं पूरी तरह से वो बर्बाद होने वाली है। देखिए अब इसको लेकर के एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने क्या बोला कि देखिए अब मैं कंफर्म कर सकता हूं कि एफबीआई ने अरेस्ट किया है चाइनीज नेशनल विद
जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर आ रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे एक डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो फंगस है इसको नाम भी दिया जा रहा है फिजरियम गैरमेरिनम, ये एक प्रकार का बोलते हैं ना, इन्होंने नाम बताया कि देखिए इसको। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि देखिए एविडेंस जो मिले हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जियान ने एकदम पूरी तरह से लॉयल्टी दिखाई है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, और इन्होंने फंडिंग भी इनको मिली है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह का ये जो पैथोजन जो है चाइना के अंदर जो ये वायरस है ये अमेरिका के अंदर लेके आने के लिए इनको फंडिंग भी दी जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखिए ल्यू ने पहले तो लाइट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बाद में उसने एडमिट किया कि ये जो हमने जो एक वायरस लाया है ये पूरी तरह से फसल को बर्बाद करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कस पटेल ने बाकायदा यहाँ पे लोगों को बताया है। अब देखिए इस सबको देख करके क्या एक चीज मैसेज निकल रहा है, क्लियर हो रहा है कि ट्रंप इस पे शांत नहीं बैठने वाले हैं, ट्रंप इस पे एक बड़ा कोई यहाँ पे स्टेप उठा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।